नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आनंद मास्टर मिक्स पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी के बारे में। दोस्तों शुरू में आपसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों राजेश खन्ना जी का असली नाम जतिन था। उन्होंने कैरियर में अपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और उन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस करी। उनको अडॉप्ट कर लिया था बचपन में ही उनके एक रिच पेरेंट ने, जो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट थे, उनके रिलेटिव्स थे और उन्होंने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया। उनके बायोलॉजिकल जो फादर थे वो एमसी स्कूल बुरेवाला, जो कि आज पाकिस्तान में है, उसमें हेड मास्टर थे और उनका एंसेस्टर होम खन्ना हवेली बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट विहारी पंजाब राज्य में 1920 में था। राजेश खन्ना जी का जन्म अमृतसर में हुआ था और राजेश खन्ना जी का जो पेरेंट्स का होम टाउन था वो अमृतसर था। उसके बाद 1948 में उसके बाद वो पार्टीशन के बाद अपने वहाँ चले गए थे पेरेंट्स के यहाँ, जो बायोलॉजिकल पेरेंट थे बुरेवाला में, लेकिन उसके बाद पार्टीशन के बाद वो लोग दोबारा से भारत में आ गए थे। राजेश खन्ना जी की शादी डिम्पल कपाड़िया से हुई। उन्होंने एक्टर राजेंद्र कुमार से उनका बंगला, जो कि बहुत बड़ा बंगला था, उसको ख़रीदा और उसका नाम रखा उन्होंने आशीर्वाद। और ये बंगला उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ और उसके बाद राजेश खन्ना ने यहाँ से 15 हिट फिल्में लगातार दी, जो कि एक रिकॉर्ड है अभी तक कायम कि किसी कलाकार ने 15 हिट्स इन अ रो नहीं दी हैं। वो अपने स्ट्रगल जब कर रहे थे कैरियर में एक्टिंग का, उस दौरान भी वो अपनी MG स्पोर्ट्स कार में घुमा करते थे। राजेश खन्ना का 100% सक्सेस रेट रहा अभिनेत्री मुमताज़ के साथ। आप दोनों लोगों ने 8 फिल्में करी और 8 की 8 ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने सबसे ज़्यादा अभिनय किया, 15 फिल्में आप दोनों लोगों ने साथ साथ करी और आपके सबसे क्लोज फ्रेंड बॉलीवुड में किशोर कुमार और RD बर्मन जी थे। राजेश खन्ना का डेब्यू फिल्म आखिरी खत में हुआ था, जो कि ऑस्कर के लिए एंट्री थी 1967 में, लेकिन ये टॉप 5 फिल्मों में जगह नहीं बना पाई थी। इसके अलावा शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया का रोल पहले राजेश खन्ना जी को दिया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को बाद में नहीं किया और ये रोल अनिल कपूर के पास गया। शुरू में राजेश खन्ना को फालतू हीरो कहा गया था, लेकिन बाद में उनको सुपरस्टार और पाश ऑफ पैशन की उपाधियाँ दी गईं। उनका गुरु कुर्ता जो था वो स्मॉल टाइम पॉलिटिशियंस और फार्मर्स की चॉइस हुआ करता था, लेकिन इसको उन्होंने मेन स्ट्रीम फैशन में लाया। इसके अलावा राजेश खन्ना के बहुत सारे फैशन स्टेटमेंट भी उस समय की जनरेशन्स ने अपनाए थे। एक गाना जो कि है रूप तेरा मस्ताना आराधना मूवी का, उसके बारे में आपको एक मैं फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये भारत का पहला सिंगल टेक सॉन्ग था जिसमें एक ही टेक में पूरा गाना कंप्लीट पिक्चराइज किया गया था। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर टैलेंट हंट कंपटीशन को जीतने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिली थी। उसमें 10,000 कंटेस्टेंट थे, जिसमें कि फ़ीमेल की विनर थी, आपको बताना चाहूँगा रिकॉर्ड के लिए, फरीदा जलाल, और मेल रनर अप थे विनोद मेहरा, और फीमेल की रनर अप थी लीला चंद्रावरकर। ये सारे नाम भी आगे चलकर बॉलीवुड में काफ़ी स्टेब्लिश कलाकार बने। राजेश खन्ना अपनी सैलरी से आधी सैलरी लिया करते थे अपनी ऋषिकेश मुखर्जी जी के लिए काम जब करते थे, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बजट फिल्में होती थी और उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता था कि वो राजेश खन्ना के लिए अच्छा पे कर सके, तो राजेश खन्ना जी उनसे केवल आधे पैसे लिया करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी उनको प्यार से पिंटू कहा करते थे, लेकिन ऋषि दा को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अपनी दोस्ती का लाभ नहीं उठाना चाहिए और इसीलिए चूँकि वो इतना पैसा राजेश खन्ना को नहीं दे पाते थे, इस वजह से उन्होंने राजेश खन्ना को 1977 के बाद फिल्मों में लेना बंद कर दिया। हालांकि आप दोनों की दोस्ती बहुत कायम रही। ऋषिकेश दा ने राजेश खन्ना को 4 फिल्में दी, आनंद, बावर्ची और नमक हराम और नौकरी। इनमें नौकरी को छोड़ करके तीनों फिल्में सुपर हिट रही और आनंद का रोल उनकी लाइफ का बेस्ट रोल भी कहा जाता है। अपने माता पिता के कहने पर ही उन्होंने राजेश नाम को अपनाया था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए काफ़ी लकी साबित भी हुआ। उस समय यह नाम इतना अधिक पॉपुलर हो गया था कि 1980s में बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम राजेश ही रख दिया था। उस समय उनकी पॉपुलैरिटी और दीवानगी इस हद तक थी कि उस समय की महिलाएं
उनके लिए खून से खत लिखा करती थी। बहुत सारी महिलाओं ने तो उनके फ़ोटो से शादी भी कर ली थी, और अक्सर जब वो पब्लिक के बीच में जाया करते थे तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में ही जाना पड़ता था, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे क्राउड, स्पेशली महिलाएं, उनके लिए घेर लिया करती थी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि उनके लिए अक्सर भीड़ घेर लिया करती थी। इसके अलावा उनकी जो कार थी उसके ऊपर भी लिपस्टिक के निशान लग जाया करते थे। इनकी वाइट एम्बेसडर कई बार लाल भी हो जाया करती थी लिपस्टिक के निशानों से। उन्होंने 32 साल की उम्र में अपने से काफ़ी छोटी 17 वर्ष की अभिनेत्री से शादी करी थी, जैसा मैंने बताया, डिम्पल कपाड़िया से। और ऐसा तब हुआ था जब उनका अपनी साथ रहने वाली, काफ़ी समय से साथ में अफेयर में रहने वाली अंजू महेंद्रू जी के साथ झगड़ा हो गया था, और उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। बॉबी के बाद डिम्पल जी ने 12 साल का फिल्मों से ब्रेक लिया और अपने बच्चों की परवरिश पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद उनकी राजेश खन्ना से अनबन थोड़ी हो गई, रिश्तों में खटास सी आने लगी, और 1982 में दोनों लोग अलग अलग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी डाइवोर्स नहीं लिया। वो कांग्रेस से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेश खन्ना ने सलीम जावेद, जिनको कि हम लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी। सलीम खान और जावेद अख्तर, सलीम जावेद, उनको पहला ब्रेक दिया था फिल्म हाथी मेरे साथी में, और उसके बाद सलीम जावेद ने आगे चलकर सिनेमा में इतिहास रच दिया। उन्होंने 180 फिल्मों में काम करा 40 साल के अपने कैरियर में, जिसमें 163 फीचर फिल्में थीं। 67 से 91 तक काका की 73 फिल्में जो थी वो गोल्डन जुबली हुई, और 22 फिल्में सिल्वर जुबली। उस समय कुछ भारत के थिएटर्स ऐसे फेमस हो गए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना की ही फिल्में दिखाया करते थे, और काफ़ी समय तक उनकी फिल्मों की इतना अधिक क्रेज़ भारत में हुआ करता था। इसके अलावा राजेश खन्ना ने हमेशा इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि उनके लिए फिल्मों के गाने आनंद बख्शी साहब ही लिखें, क्योंकि उन्हें लगता था कि आनंद बख्शी के लिरिक्स उनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा आर.डी. बर्मन और किशोर और राजेश खन्ना का कॉम्बिनेशन 32 फिल्मों में साथ साथ चला, और इन गानों ने भी, जो सफल गाने थे, उनने भी राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद की। आराधना फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना ने यह डिक्लेयर कर दिया कि उनके गाने केवल और केवल किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि इसके बाद ही मोहम्मद रफ़ी साहब का डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि राजेश खन्ना की मांग और पॉपुलैरिटी के आगे प्रोड्यूसर्स को झुकना पड़ा, और किशोर कुमार की आवाज़ को लकी मानते हुए बहुत सारे कलाकारों ने भी किशोर कुमार से गाने आरंभ कर दिए, और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी के करियर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि उन्होंने 1977 में क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्मफेयर मिला, और उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक किशोर कुमार रफ़ी साहब को काफ़ी पीछे पछाड़ चुके थे। और इस आराधना के बाद का दौर किशोर कुमार के लिए तो लकी बहुत साबित हुआ, लेकिन रफ़ी साहब के लिए काफ़ी दुख भरा दौर इसके बाद शुरू हो गया था, क्योंकि राजेश खन्ना ने कहा था कि उनके गाने सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ही गाएंगे, और अन्य कलाकारों ने भी ऐसा ही करना शुरू लगभग कर दिया था। किशोर कुमार ने, जैसा मैंने आपको बताया, राजेश खन्ना के लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए 245। इसके अलावा किशोर ने जितेंद्र जी के लिए 202, देवानंद के लिए 119 और 131 गाने अमिताभ बच्चन के लिए गाए। काका ने अपने कैरियर में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, और 14 बार इसके लिए वो बेस्ट एक्टर के नॉमिनेट भी हुए। वो केसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे 61 से 63 तक, और उस समय में वो अपने कॉलेज में काफ़ी स्टेज शो और ड्रामा शोज़ वगैरह भी किया करते थे। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई वाडिया कॉलेज पुणे में करी 59 से 61 तक। जितेंद्र और राजेश खन्ना ने साथ साथ पढ़ाई करी, सेम बैचमेट थे, सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल गिरगांव में, लेकिन राजेश उसके बाद किशन चंद कॉलेज में चले गए और जितेंद्र चले गए सिद्धांत कॉलेज में। राजेश खन्ना ने ही जितेंद्र को इनकरेज करा कि वो फिल्मों में आए, और उन्होंने उन्हें काफ़ी अधिक मदद करी और बताया कि एक्टिंग के स्किल्स क्या होते हैं। यहाँ तक कि फिल्म गीत गाया पत्थरों में उन्होंने ऑडिशन से पहले जितेंद्र को काफ़ी मोटिवेट भी किया था। आप दोनों लोगों ने, जितेंद्र राजेश खन्ना जी ने 3 फिल्में साथ साथ करी, धर्म कांटा, निशान और मकसद। तीनों ही सफल रहीं। आप अक्षय कुमार के फादर इन लॉ भी हैं। इसके अलावा सौतन जो फिल्म आपने करी थी, वो ऐसी पहली फिल्म थी जो कि मॉरिशस में ही शूट हुई थी। मॉरिशस में शूट होने वाली पहली फिल्म थी सौतन, और ये फिल्म प्लेटिनम जुबली हिट साबित हुई भारत में, एशिया में और मॉरिशस में भी। राजेश खन्ना के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम था लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना। उनके फॉस्टर पेरेंट्स का नाम था चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। राजेश खन्ना जी गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को अपना आदर्श माना करते थे।
उनके इंस्पिरेशंस थे दिलीप कुमार का डेडिकेशन और इंटेंसिटी, राज कपूर की स्पॉन्टेनिसिटी और देवानंद का स्टाइल और शम्मी कपूर का रिदम। इसके अलावा आपके फेवरेट एक्टर्स में थे अशोक कुमार, माफ़ कीजिएगा, अशोक कुमार, प्राण सिकंद, बलराज साहनी, शिवाजी गणेशन, MGR जिनको MG रामाचंद्रन जिनको MGR भी कहते हैं, ग्रेगरी पैक, टैरन पॉवेर और जेफरी हंटर। सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को वो दर्जा दिया जाता है, कहते हैं कि राजेश खन्ना का वही दर्जा है भारतीय सिनेमा में जो सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में शिवाजी गणेशन का है। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू बताया था कि वो सबसे अच्छा कलाकार कमल हसन को मानते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कमल हसन उतने ही वर्सेटाइल है जितने कि वो हैं, और वैरायटी ऑफ रोल कमल हसन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे कि वो खुद करते थे। भारतीय सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा पाने वाले राजेश खन्ना पहले कलाकार थे। इसके बाद यह दर्जा अमिताभ बच्चन के पास गया। और राजेश खन्ना ने बॉलीवुड को 69 से लेकर 77 तक पूरी तरीके से डोमिनेट किया, और बिग बी ने इसके बाद यही कारनामा करके दिखाया 78 से लेकर के 91 तक। कश्मीर उनकी फेवरेट लोकेशन थी, जहाँ पर वो अक्सर कहा करते थे कि उनकी फ़िल्मों में कम से कम एक गाना कश्मीर ज़रूर फिल्माया जाना चाहिए, और ऐसा आपने अक्सर देखा भी होगा कि उनकी फ़िल्मों के कई गाने कश्मीर में फिल्माए भी गए हैं। राजेश खन्ना को बॉलीवुड टर्म से काफ़ी चिढ़ थी, और इसकी जगह वो हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्ड यूज़ करना पसंद करते थे। राजेश खन्ना की फ़िल्म हाथी मेरे साथी मैक्सवेल रोड, पेनांग स्टेट, मलेशिया में रॉयल सिनेमा में पहली बार 1972 में लगी, और उसके बाद इसके नाम ही रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी एवर शोन इन अ लोकल सिनेमा इन मलेशिया। मलेशिया में इनकी फिल्में काफ़ी लोकप्रिय रहीं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि राजेश खन्ना ने कई फिल्में जो 1967 से 74 के बीच में करी, उसमें उन्होंने हीरोइन को क्रेडिट लाइन में अपने से ऊपर रखा, और हीरोइन को एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि क्रेडिट लाइन में हीरोइन का नाम उनसे पहले आना चाहिए। उन्होंने देवानंद के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा, क्योंकि इसके पहले ये रिकॉर्ड देवानंद के नाम था, मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स एज अ सोलो एक्टर, लेकिन बाद में राजेश खन्ना ने देवानंद के इस रिकॉर्ड को तोड़ा। राजेश खन्ना बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उस समय में, जब नॉर्थ और साउथ के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था भाषा को लेकर के, और सदर्न स्टेट्स में खासतौर से तमिलनाडु में हिंदी भाषियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो सभी बाधाओं को तोड़ती हुई गई, और मद्रास में हालांकि उनका काफ़ी विरोध रहता था हिंदी भाषा का, लेकिन उनकी फिल्में बहुत ज़बरदस्त पसंद करी जाती थी, और राजेश खन्ना ने एक कल्चरल ब्रिज बनाने का भी काम उन दिनों में किया। राजेश खन्ना ने अपने एक फ़ैन विपिन ओबेरॉय को दिल्ली में द ट्रीट नाम से एक रेस्टोरेंट भी सेटअप करने में मदद करी। यह रेस्टोरेंट अब भी है, ये चाणक्यपुरी इलाके में है रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में वो कम से कम 500 बार गए, और 2011 तक वो अपने दोस्तों को, पॉलिटिशियंस को, फिल्म स्टार्स को भी अक्सर रात को लेकर के जाया करते थे और वहाँ पर खाना पसंद किया करते थे। द ट्रीट नाम का ये रेस्टोरेंट अब भी चाणक्यपुरी में है। इसके अलावा राजेश खन्ना को बताना चाहूँगा, वो बहुत सफल रहे कॉमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा दोनों में ही, और ऐसा कर पाने वाले बहुत कम भारत में सिनेमा में कलाकार हुए हैं, लेकिन राजेश खन्ना ने दोनों ही को बहुत सही तरीके से निभाया। राजेश खन्ना शिरडी के साईं बाबा के बहुत डिवोटी थे और अक्सर वहाँ पर जाते रहते थे। उनको ये पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि उनकी उम्र 70 वर्ष ही होगी। वह कई बार कहा करते थे कि मैं 70 वर्ष जीऊँगा। 2012 में जब उनका देहांत हुआ तब उनकी उम्र 69 वर्ष थी। उनकी साइन की हुई, ऑफिशियली साइन की हुई फिल्म की अगर मैं बात करूं तो अंदाज़ 25वीं फिल्म, महबूबा 50वीं फिल्म, अमरदीप 75वीं फिल्म, सौतन 100वीं फिल्म, और अधिकार 125वीं फिल्म, और अब लौट चलें 150वीं फिल्म थी। राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने इतने लोकप्रिय थे कि उनके गानों के जो पंच लाइन्स थे उन्होंने कई फिल्मों के टाइटल तक को इंस्पायर किया, जैसे कि कोरा कागज़, मेरे सपनों की रानी, बिंदिया चमकेगी, प्यार दीवाना होता है, मेरी प्यारी बहना बनेगी दुनिया, वादा तेरा वादा, बाय बाय मिस गुड नाइट, ये लाल रंग, मेरे नैना सावन भादों, मैं तेरे प्यार में पागल, और यह जो मोहब्बत है। राजेश खन्ना भारत के दूसरे ऐसे कलाकार थे जिनकी लोकप्रियता सोवियत यूनियन या कहें आजकल के रशिया में बहुत ज़्यादा थी, और उनकी फिल्में वहाँ भी बहुत अधिक कॉमर्शियली सक्सेसफुल थी और बहुत अधिक पसंद की जाती थी। जब इंडियन सिनेमा का 2013 का सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ तो राजेश खन्ना को बॉलीवुड का 9th ग्रेटेस्ट स्टार
ऑफ बॉलीवुड स्टार ऑफ ऑल टाइम यूके की ईस्टर्न मैगजीन ने माना था। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा राजेश खन्ना का। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।